सनातन परंपरा में गुरु का जन्म नहीं होता, गुरु का अवतरण होता है। जब संसार भटकने लगता है, जब भक्तिरस सूखने लगता है और लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं पर प्रेम को समझ नहीं पाते, तब भगवान स्वयं अपने प्रतिनिधि को पृथ्वी पर भेजते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का अवतरण ऐसा ही एक दिव्य चमत्कार था। उनकी कृपा से भक्ति की वह दिव्य धारा बही जिससे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जैसे महापुरुष प्रकट हुए, जिनके वचनों में आज भी राधा कृष्ण की मधुरिमा टपकती है। ये जन्मोत्सव केवल एक तिथि नहीं, ये ईश्वर की करुणा का उत्सव है। आज हम जानेंगे ऐसे अनसुने दिव्य प्रसंग और आध्यात्मिक रहस्य जो आपकी भक्ति को भीतर तक जगा देंगे। इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य देखिए। जन्म से पहले के संकेत। जब धरती प्रतीक्षा कर रही थी, कहा जाता है कि महापुरुषों के अवतरण से पहले प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। श्री कृपालु जी महाराज के अवतरण से पूर्व उनके ग्राम में संतों का आगमन बढ़ गया था। बिना बुलाए साधु आते, कुछ दिन ठहरते और बिना कारण कहते। ये भूमि साधारण नहीं है। ग्राम के वृद्ध बताते थे कि उन दिनों रात्रि में मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के बस उठती थी। कई लोगों ने स्वप्न में एक तेजस्वी बालक को देखा जो श्वेत प्रकाश में खड़ा राधा कृष्ण का नाम जप रहा था। दिव्य जन्म। जब घर नहीं, पूरा गांव आलोकित हुआ। श्री कृपालु जी महाराज का जन्म किसी साधारण बालक की भांति नहीं हुआ। कहा जाता है कि जैसे ही उनका अवतरण हुआ, घर में दीपक अपने आप जल उठे। बालक रोया नहीं, बल्कि उसके मुख पर एक अलौकिक शांति और मधुर मुस्कान थी। दाइयों ने कहा, यह बालक रोता नहीं, ये तो जैसे सब कुछ जानता है। जन्म के समय माता ने अनुभव किया कि हृदय में कोई मंत्र अपने आप गूंज रहा हो। बाल्यकाल के अनसुने प्रसंग। खेल में भी भक्ति। जब अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते, श्री कृपालु जी महाराज मिट्टी से मंदिर बनाते। उनकी गुड़िया राधा थी और उनका खिलौना कृष्ण। एक बार किसी ने पूछा, तुम खेलते क्यों नहीं? बालक ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं खेल ही तो रहा हूं अपने सबसे प्रिय के साथ। बिना पढ़े श्लोकों का अर्थग्राम के पंडित चकित रह जाते थे। एक दिन कथा में संस्कृत का एक कठिन श्लोक बोला गया जिसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। तब बालक कृपालु ने सहज भाव से कहा, इसका अर्थ यह है। और जो अर्थ उन्होंने बताया वो शास्त्रों से पूर्णतः मेल खाता था। पंडितों ने कहा, यह बालक नहीं, ये तो ज्ञान का भंडार है। वैराग्य जो डराता नहीं, जगाता है। किशोरावस्था में जहां आकर्षण बढ़ता है, वही श्री कृपालु जी महाराज और अधिक अंतर्मुखी होते चले गए। न उन्हें धन आकर्षित करता, न मान, न यश। एक बार किसी ने कहा, आप इतने ज्ञानी हैं, राजा बन सकते हैं। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे राधा मिल जाए उसे राज्य की क्या आवश्यकता? गुरुत्व घोषणा नहीं, प्रकट होना। श्री कृपालु जी महाराज जग भी स्वयं को गुरु नहीं कहते थे। लोग उनके पास आते, बैठते और भीतर से बदल जाते। उनकी उपस्थिति में मन अपने आप शांत हो जाता। लोग कहते, ये कुछ कहता नहीं, फिर भी सब कुछ सिखा देता है। जन्मोत्सव नहीं, साधना का दिवस। श्री कृपालु जी महाराज जग भी अपना जन्मोत्सव धूमधाम से नहीं मनाते थे। वे कहते, यदि मेरे जन्मदिन पर एक भी व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ दे, वही मेरा उत्सव है। मौन का उपदेश। एक बार शिष्यों ने भव्य आयोजन की योजना बनाई। गुरुदेव ने कहा, आज कोई भाषण नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल मौन। पूरे आश्रम में घंटों मौन रहा। बाद में शिष्यों ने कहा, आज जीवन का सबसे गहरा उपदेश मिला।
पूज्य प्रेमानंद महाराज जी और गुरुदेव पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में गुरुदेव केवल मार्गदर्शक नहीं, प्राण आधार थे। वे कहते हैं जो कुछ भी हूं वो गुरुदेव की कृपा से हूं। उनकी साधना, उनका राधा भाव, उनकी विनम्रता, सब में गुरुदेव की छाया दिखाई देती है। एक अनसुना प्रसंग, दृष्टि का वरदान कहा जाता है कि एक बार पूज्य प्रेमानंद महाराज जियंतर दृष्टि को लेकर व्याकुल थे। गुरुदेव ने केवल इतना कहा, देखने की कोशिश मत करो, स्वयं को मिटा दो। उसके बाद उनकी साधना ने एक नया मोड़ ले लिया। गुरु तत्व, अंतिम सत्य गुरु न देह है न व्यक्तित्व, गुरु दिशा है, और जब दिशा मिल जाती है तो मंजिल स्वयं मिल जाती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।